जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए 19 जून से लेकर 25 जून तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस पूरे सप्ताह के लिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को शाम को 6:30 बजे तक का समय। ये जो समय रहेगा इसमें आपके लिए स्थितियां काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये जो समय रहेगा इसमें यदि हम देखें तो इस समय में आपके लिए जो धन स्थान है वहाँ पर सूर्य, शुक्र और बुध की युति हो रही है। तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इस पूरे सप्ताह में ही ये युति बनी रहेगी। तो बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग आपके धन स्थान पर बन रहा है। तो इसलिए ये जो समय रहेगा 19, 20 और 21 तारीख शाम को 6:30 बजे तक का जो समय मैं बता रही हूँ, ये कारोबार जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो धन स्थान जहां पर कि आपके लिए ये जो भाव है इस भाव को हम वाणी के लिए भी देखते हैं, इस भाव को हम कुटुंब के लिए भी देखते हैं। तो कुटुंब के जो लोग होते हैं उनके साथ कुछ अनबन हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इस समय में। और इसके अलावा जो भी आप कहीं पर भी कारोबार जो भी आप काम करते हैं, आप कोई डील वगैरह करने जा रहे हैं तो बहुत ही प्रिपरेशन के साथ आप जाइएगा, क्योंकि इस समय में गलत शब्दों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बिजनेस में, कारोबार जो भी आप काम करते हैं उसमें कुछ परेशानी हो सकती है। तो कारोबार का विस्तार करने के लिए ये समय तो बढ़िया रहेगा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें इस समय में तो यदि आप पार्टनरशिप में भी कोई काम करते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय में जैसे मैंने कहा है कि सूर्य, बुध और शुक्र तीनों जो ग्रह हैं ये आपके लिए धन स्थान पर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा आपके लिए यदि हम देखें तो गुरु जो आपके लगन पर ही उपस्थित हैं इस समय में, और उनकी दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पर है। इसके अलावा सप्तम भाव वो दृष्टि डाल रहे हैं और भाग्य स्थान पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो गुरु की जो दृष्टि होती है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो लाभकारी स्थितियां बनाती है। तो इसलिए जो लोग पार्टनरशिप में भी काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर हो सकता है, एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं मंगल वो द्वादश में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा खर्चों की अधिकता हो सकती है और कुछ तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। तो थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा इस समय में। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके लिए विद्यार्थी वर्ग के लिए तो ये समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। और यदि कोई फैसले आप लेना चाहते हैं, बड़े फैसले ले रहे हैं अपने कैरियर को लेकर या फिर आपके लाइफ को लेकर कोई भी बड़े फैसले ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि बुध मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस पूरे सप्ताह ही मिथुन राशि में जब भी बुध की स्थिति होती है तो आपके लिए बुध को हम देखते हैं, बुद्धि के लिए देखते हैं, धन की स्थिति मजबूत रहती है। बुध की यदि स्थिति काफ़ी बढ़िया होती है, लेकिन मिथुन राशि में जब बुध गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी भी देते हैं। तो इसलिए जो डिसीज़न आप ले रहे हैं, जो भी फैसले आप बड़े बड़े ले रहे हैं, चाहे आपके कैरियर से रिलेटेड हों, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हों या फिर आपके जीवन से संबंधित जो भी आपके फैसले हों, थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। और जल्दबाजी में, लापरवाही में बड़े फैसले आपको नहीं करने हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि आपसी तालमेल काफ़ी अच्छा रहेगा घर परिवार के लोगों के साथ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। यदि हम बात करें 21 तारीख में शाम को 6:30 बजे के बाद का समय, 22 तारीख और 23 तारीख के लिए, तो इस समय में विदेशों से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियाँ बनी हुई हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा पर्सनैलिटी पर ध्यान देना चाहिए इस समय में। हालांकि सामाजिक दायरा तो आपका बढ़ेगा, लेकिन मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको 21 तारीख को 6:30 बजे के बाद का समय शाम के, 22 तारीख और 23 तारीख की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा अधिक सावधानी रखिएगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो आपको जो भी आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखिएगा, क्योंकि लगन पर स्थिति गुरु की है। तो जब गुरु वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं इस समय में, तो इस समय में खास तौर पर आपको अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपना जो आपका रुतबा है
उसको लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो समय रहेगा जब तक वृषभ राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहे, कोई भी परेशानी ना आए आपके कैरेक्टर को लेकर, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको लेकर। तो ग्रोथ करने का भी समय है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी आवश्यकता रहेगी। तो ऐसे कार्यों से भी आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता रहेगी कि जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के लिए कुछ परेशानी उत्पन्न करें। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा जब तक गुरु की स्थिति वृषभ राशि में है तब तक। तो ये सप्ताह जो रहेगा इसमें मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि बुध मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए इन सब चीज़ों की। और शुक्र भी जो है ये धन स्थान पर बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ युति कर रहे हैं दोनों ग्रह। तो शुक्र जो है ये आपकी राशि के जो है स्वामी ग्रह भी हैं। और इसके अलावा यदि हम देखें तो आपके लिए जो शुक्र हैं ये आपके छठे भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी इस पूरे सप्ताह में रखनी चाहिए और इस समय में तो खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन विदेशों से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियाँ आपके लिए दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आप कहीं पर भी धन का निवेश कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर कीजिएगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, ताकि कहीं ना कहीं आपके लिए धन संबंधी परेशानी उत्पन्न ना हो। तो निवेश को लेकर समय तो अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ निवेश कीजिएगा और जितना ज़रूरी हो निवेश के लिए देखिएगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़रूरत है या नहीं है, नहीं तो उतना कीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो धन संबंधी। पैतृक संपत्ति के लिए काफ़ी लाभकारी समय रहा कह सकते हैं इसको हम। और यदि आप इस समय में जो काफ़ी अपने जो क्षेत्र के पारंगत लोग होते हैं, यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं जो काफ़ी सिंसियर होते हैं, काफ़ी उनका एक अच्छा नाम होता है, तो उनकी सलाह के साथ आप कार्य कीजिएगा। लाभ की स्थितियां बनेंगी, काम में भी फायदा रहेगा, आपके कार्य भी बनेंगे। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना आवश्यकता रहेगी आपको इस पूरे सप्ताह में। और जैसे मैंने कहा है कि जो 21 तारीख है, 22 तारीख है और 23 तारीख है, इसमें आपको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आप यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ कीजिएगा और गुस्से वगैरह से थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, इस समय में लाभकारी स्थितियां बनी हुई हैं जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। और आपका जो प्रयास है वो काफ़ी सफल हो सकता है, आपके कैरियर में तरक्की देने वाला समय से कहा जा सकता है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थितियाँ बनी हुई हैं इस समय में। बात कर लेते हैं 23 तारीख तक तो मैंने आपको बता ही दिया है। 24 और 25 तारीख की बात कर लेते हैं। ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें भाग्य का साथ मिलेगा, परेशानियां आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा पूरे सप्ताह में। लेकिन 24 और 25 में यदि आपको कोई परेशानी 19 से लेकर 23 तारीख तक कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आपको आ रही है तो 24 और 25 में वो परेशानी भी दूर होती दिखाई देगी, स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपके लिए बेहतर स्थिति कही जा सकती है 24 और 25 तारीख में, क्योंकि इस समय में यदि देखें तो गुरु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी है। और इसके अलावा जब इस समय में आपके भाग्य बदौलत काफ़ी कार्य बन सकते हैं, तो आपकी जो मेहनत रहेगी, आपके जो प्रयास रहेंगे, साथ में भाग्य का जो साथ रहेगा वो आपके कार्यों को बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस समय में। तो 24 और 25 तारीख हर तरीके से बहुत ज़्यादा लाभकारी कही जा सकती है आप लोगों के लिए। और इस समय में यदि आप यात्राएं भी कर रहे हैं तो आपके कार्य के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं तो लाभकारी स्थितियां बनेंगी। धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदा देखा जा सकता है। इसके अलावा घर परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा, बहन भाइयों का सहयोग मिलेगा। और यदि कहीं पर भी आपको कुछ परेशानी कार्यों को लेकर आ रही थी या कुछ आपके व्यवधान आ रहे थे कार्य में जिसकी वजह से कार्य नहीं बन पा रहे थे, तो वो कार्य भी आपके बनेंगे, परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो इस समय में यदि हम कहें तो 24 और 25 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपकी परेशानियों को दूर करते हुए आपके कार्यों को बनाएंगे और आपके लिए बेहतर स्थिति बनाते हुए चलेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा जो भी मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, क्योंकि मिलीजुली स्थितियां रहेंगी और जो भी ग्रहों के गोचर हैं उनका प्रभाव जरूर रहेगा। सरकारी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर आप MNC में भी काम करते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, तो आपको दोनों ही क्षेत्रों के लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो इन सब चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा शुक्रवार के दिन आप दूध, दही
चावल, कुछ सफ़ेद वस्तु का दान जरूर करें किसी गरीब व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार। आपके लिए शुक्र की स्थिति मजबूत रहेगी, परेशानियां दूर होंगी। और आप बुधवार के दिन गाय की सेवा जरूर कीजिएगा। आपके लिए तरक्की के योग बनेंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि रहेगी। तो ये आप उपाय जरूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।